In this lecture, we will study the concept of trade. So, today's topic, trade. But how many people knows what is trade? क्या आप जानते हैं ट्रेड क्या है? सो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड को ईज़िली अंडरस्टैंड करेंगे विजुअलाइज करके हमारे कंटेंट टॉपिक को. बट फर्स्ट, कैन यू टेल मी बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम क्या आप जानते हैं? क्योंकि बार्टर सिस्टम ये पार्ट है ट्रेड का. बार्टर सिस्टम इज़ पार्ट ऑफ ट्रेड. सो बार्टर सिस्टम रिफर एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. जब हम कोई गुड्स हैं उसके एक्सचेंज में हम गुड्स ही एक्सचेंज करते हैं, उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं. सो बार्टर सिस्टम में जो डिफ़िकल्टीज़ थी उसकी जो वैल्यू है हम मेज़र करते थे, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी. उसकी वैल्यू को हम मेज़र नहीं कर पाते थे, इसलिए हम उसको रिप्लेस करके आज ट्रेड का यूज़ करते हैं. और जो हम ट्रांजैक्शन होता है हमारा वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू होता है. हम गुड्स का एक्सचेंज, गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज हम मनी से करते हैं, उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं. सो आई होप इट इज़ क्लियर. सो आपको याद रखना है कि बार्टर सिस्टम ये ट्रेड का ही पार्ट है. कंटेंट टॉपिक ऑफ ट्रेड. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड. विजिबल एंड इनविजिबल ट्रेड, होलसेल एंड रिटेलर ट्रेड, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड. सो यहाँ पर जितने भी कंटेंट टॉपिक दिए हैं इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को. और ये कॉन्सेप्ट को हम इजीली अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि मैंने इसमें इमेजेस लगाई है. इमेजेस इसमें हैं आपके कंटेंट टॉपिक के साथ में, तो आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे. सो जब हम कोई भी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं सो हम वो डायरेक्शन को समझते हैं, वो उस वर्ड्स को समझते हैं, क्योंकि इमेज इंडिकेट करता है. सो हम स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड. We have various needs in our day-to-day life. We buy various things to satisfy these wants. So जो ट्रेड है, ट्रेड मीन्स बाय और सेल. मैंने यहाँ पे इमेजेस लगाए. ट्रेड मीन्स बाय और सेल. प्रोड्यूस करता है और फिर सेल करता है, और कंज्यूमर बाय करते हैं. सो कंज्यूमर बाय क्यों करते हैं, परचेज़ क्यों करते हैं? क्योंकि जो कंज्यूमर के डिज़ायर्स, नीड्स, वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं वो परचेज़ करके. ठीक है. और जो प्रोडक्ट की जो कैपेसिटी है, वो पावर, वो सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को. हमने ये जो 12th क्लास में यूटिलिटी का चैप्टर है उसमें हम पढ़े हैं कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है, गुड्स मीन्स प्रोडक्ट, कमोडिटीज़. सो बट यहाँ पे जो आगे जो डेफिनेशन दिया है उसको हम समझेंगे. द प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस एंड द सेलर्स सेल द गुड्स. बायर्स एंड सेलर्स बाय एंड सेल द गुड्स रिस्पेक्टिवली. दिस इज़ कॉल्ड ट्रेड. सो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा है, द प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, जो भी प्रोड्यूसर्स है, जो भी फर्म है, जो भी सेलर है, वो प्रोड्यूस करने के बाद क्या करता है, वो सेल करता है. बट जो कंज्यूमर है वो परचेज करते हैं. ठीक है. बायर्स और सेलर्स, बाय एंड सेल. बाय कंज्यूमर करता है और सेलर सेल करता है, उसको ही हम ट्रेड कहते हैं. विजिबल ट्रेड एंड इनविजिबल ट्रेड. ट्रेड इन्वॉल्व्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स. सो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि ट्रेड कहते हैं जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं. बट डू यू नो दैट ट्रेड कैन ऑल्सो टेक प्लेस विदाउट गुड्स. सो हमने तो देखा कि बाइंग एंड सेलिंग गुड्स करते हैं, उसको हम ट्रेड कहते हैं. लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि विदाउट गुड्स भी बाइंग एंड सेलिंग होता है.
ट्रेड होता है। सो उसको क्लासिफिकेशन किया यहाँ पे 2 पार्ट्स में। व्हेन देयर इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इट इज़ कॉल्ड विजिबल ट्रेड। जब हम गुड्स की बात करते हैं तो हम उसको विजिबल ट्रेड कहते हैं। व्हेन देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ सर्विस इट इज़ कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड। सो गुड्स एंड सर्विसेज, जब गुड्स की बात होगी तो वो विजिबल ट्रेड है, जब सर्विस की बात होगी वो इनविजिबल ट्रेड है। ओके, इट इज़ क्लियर? क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इनविजिबल ट्रेड वो नहीं समझते। सो सर्विस का जब भी एक्सचेंज होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, हाँ, जो हमारे टीचर्स होते हैं, उनसे जो हमें मिलता है वो सर्विस होता है। हम जो पे करते हैं वो हम सर्विस को पे करते हैं, ठीक है। तो इनसे जो हमें सर्विस मिलती है हम उसको इनविजिबल ट्रेड बोलते हैं। जैसा कि इमेज इंडिकेट कर रहा है, होलसेल ट्रेड, ट्रेडर बाय कमोडिटीज ऑन अ लार्ज स्केल डायरेक्टली ब्रॉट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। सो होलसेल ट्रेड हम उसको कहते हैं जो हम बल्क में लेके आते हैं प्रोड्यूसर्स के पास से। द कमोडिटीज आर सोल्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू रिटेलर ट्रेडर्स, दिस इज़ कॉल्ड होलसेल ट्रेडिंग। सो यहाँ पे दिया है कि हम बल्क में लेके आते हैं और बल्क में सोल्ड भी करते हैं, ठीक है, रिटेलर को। सो हम उसको होलसेल ट्रेडिंग कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है होलसेल ट्रेडिंग, जो भी हम गुड्स लार्ज स्केल में बाय करते हैं इंडस्ट्री से और फार्मर के पास से। सो यहाँ पे इमेजेस भी वैसे ही दिए हुए हैं। सो आपको इससे अंडरस्टैंड हो जाएगा इजीली कि हम जो भी बल्क में लेके आते हैं डायरेक्टली, हाँ, इंडस्ट्री से और फार्मर के पास से, उसको होलसेल ट्रेड कहते हैं। रिटेलर्स ट्रेड, व्हेन द ट्रेडर्स बाय गुड्स फ्रॉम होलसेल ट्रेडर्स एंड सेल इट्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर, then it is known as retail trading. The quantity of goods sold is less in this case. For example, the shopkeepers selling goods, vegetable vendors in markets, etc. So यहाँ पे images दिए हैं, आप इसे easily understand कर सकते हैं। जो लेस क्वांटिटी में सेलर सेल करता है कंज्यूमर को, उसको हम रिटेलर ट्रेड कहते हैं। बट वो जो होलसेल ट्रेडर से वो बल्क में लेके आता है और लेस क्वांटिटी में कंज्यूमर को सेल करता है, उसको ही हम रिटेलर ट्रेड कहते हैं। डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट रीजन्स विद इन द सेम कंट्री। सो हम स्टेट वाइज, लोकल वाइज, एरिया वाइज जो हम ट्रेड करते हैं हम उसको डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं, क्योंकि वो इंटरनली ट्रेड होता है। हाँ, द साइज ऑफ द कंट्री, डाइवर्सिटी, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स अफेक्ट द इंटरनल ट्रेड विद इन द कंट्री। सो कभी कभी क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते हैं। सो इस वजह से हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके हम हमारे अनदर स्टेट में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। सो डोमेस्टिक ट्रेड हम इसको ही कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन कंट्री विथ अदर कंट्रीज। जब हम कंट्री वाइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं सो हम उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। सम कंट्रीज प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इन एक्सेस। कुछ कंट्री सफिशिएंट होती है, उनके पास सरप्लस प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा। यहाँ पे एग्जांपल दिया है क्रूड ऑयल इन सऊदी अरबिया और कुवैत, वीट प्रोडक्शन इन द यूएसए और कनाडा। सो क्रूड ऑयल का एग्जांपल दिया है कुवैत से रिलेटेड, सऊदी अरबिया से रिलेटेड, और वीट प्रोडक्शन का यूएस और कनाडा। सो ये दोनों प्रोडक्शन में ये जो कंट्री है वो सफिशिएंट है। बट व्हेन इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज इट इज़ bilateral trade. Bilateral trade means what?
जब दो कंट्री के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा, ट्रेड होगा, सो हम उसको बिलेटरल ट्रेड कहेंगे. व्हेन इट अकर्स बिटवीन मोर देन टू कंट्रीज इट इज़ कॉल्ड मल्टीलेटरल ट्रेड. जब दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में ट्रेड होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा, हम उसको मल्टीलेटरल ट्रेड कहेंगे. नाउ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक्स and international trade. So here some characteristics: currency, demand, communication, mobility of production factors. So जो differences है ये important characters में, उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे. डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर करेंसी डोमेस्टिक लेवल में सेम होती है, इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंस होती है. डिमांड लिमिटेड रहती है, जो पॉपुलेशन की रहती है डोमेस्टिक लेवल पे, बट इंटरनेशनल लेवल पे ग्रोथ रहती है, लिमिटेड से ज़्यादा, अनलिमिटेड. कम्युनिकेशंस सेम कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस. मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स डोमेस्टिक लेवल पे अनरिस्ट्रिक्टेड है और इंटरनेशनल लेवल पे रिस्ट्रिक्टेड है. सो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स मीन्स क्या होता है, जो मोबाइल करता है, मोबाइल करना मतलब मूव करना, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. बट इंटरनेशनल लेवल पे इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो आई होप इट इज़ क्लियर. बैलेंस ऑफ ट्रेड, द डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यूज ऑफ अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड. सो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की जो वैल्यू होती है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड: फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड. सो फर्स्ट, व्हेन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट इज़ मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इट इज़ कॉल्ड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. सो हमारी कंट्री में इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, सो ये अनफेवरेबल कंडीशन है. व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज़ मोर देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इट इज़ कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. सो हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम है, तो ये फेवरेबल कंडीशन है. व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इज़ ऑलमोस्ट द सेम इट इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड. सो हियर जब इम्पोर्ट हम ज़्यादा कराएंगे हमारी कंट्री में और एक्सपोर्ट कम होगा तो हम उसको अनफेवरेबल कंडीशन कहेंगे, और जब हमारे यहाँ एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इम्पोर्ट कम होगा, तो फेवरेबल कंडीशन होगी बैलेंस ऑफ ट्रेड की. और जब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट सेम होगा, सो वो हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा. सो ये 3 टाइप्स हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड को. हम इसको शॉर्ट में BOT भी कहते हैं.